हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी। ओके जी। सो दिस इज फोर्थ वीक और 7 वीक के बाद आप लोगों का मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। अ, आप थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने अ, अभी तक क्या पढ़ा है। सो फर्स्ट इज separable differential equations, if you remember. Separable differential equations। अच्छा, बोर्ड शेयर हो रहे हैं? नो सर। Okay. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा रिड्यूस टू सेपरेबल, रिड्यूस्ड टू सेपरेबल। फिर हमने पढ़ा थर्ड, जी बता सकते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट differential equations। Fourth, integrating factor। Fifth, बर्नौली इक्वेशंस, याद है ना? यस सर। इसको हम लीनियर इक्वेशंस हमने फिर पढ़े ना, लीनियर इक्वेशंस। फिर कौन सा पढ़ा? रिड्यूस टू लीनियर। इसको हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल थे? वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके या लिख सके, एफ ऑफ एक्स के साथ डी एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स लिख सके, और डी वाई के साथ फंक्शन ऑफ वाई लिख सके। ये कौन से इक्वेशंस हैं जी? जी, डिफरेंशियल इक्वेशन सर। सेपरेबल। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, फिर आप देख रहे थे कि वाई डैश को हम जी फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हर वेरिएबल को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल होते हैं ना। यस सर। यू के बराबर नहीं। जी, इसको यू के बराबर लेते हैं और प्रोसेस करते हैं। थर्ड, मैंने आपसे कहा था कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिस इज इक्वल टू 0।
अगर m को जो dx का कोएफिशिएंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया जाए और dy के कोएफिशिएंट को जो कि n है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया जाए, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो ये कौन से इक्वेशंस होंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने का प्रोसीजर याद है? जी, हेलो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का प्रोसीजर याद है? इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m होगा या इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? जी, एन होगा सर। n होगा। मुझे आप ये बता दें लेक्चर किस किस ने देखे हैं? सर मैंने देखे सर। सारे देखे हैं। यस सर। और कामरान आपने? सर ओके। मोहम्मद वलीद, एजाज और सर वो अवैस? जी, लास्ट वाला नहीं देखा सर, बस ये बाकी सर सारे देखे हैं लेक्चर्स। अच्छा जी। अवैस आपने भी देखे हैं? अवैस तो क्लास में भी नहीं है। अवैस? जी अवैस, ओनली देखिए 40 स्टूडेंट में से ओनली 4 स्टूडेंट क्लास में हैं। 45 स्टूडेंट्स हैं और अभी मेरे साथ 4 स्टूडेंट हैं क्लास में। 1 2 3 4 5 वाला है लेकिन वो आवाज़ नहीं दे रहा। सो अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो फिर क्या होगा? फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन 1 में गिवन है ये एग्जैक्ट नहीं होगा ना। यस सर। अगर ये एग्जैक्ट नहीं होगा तो हमें एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन के साथ और इसको एग्जैक्ट बनाएं, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फंक्शन को फाइंड कैसे करते हैं याद है? इसके दो फार्मूले सर। जी, इसके लिए 2 फार्मूले हैं। बिल्कुल जी, आपने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर पढ़ा था ना हमने? यस सर। अच्छा, यस सर। अब हम एक ऐसे एक्सरसाइज पे जाने लगे हैं जिसमें दोनों जी सारे मेथड्स यूज हो सकते हैं। एक जनरलाइज्ड एक्सरसाइज है जिसमें कभी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल होगा, कभी रिड्यूसिबल टू सेपरेबल होगा, कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, कभी एग्जैक्ट होगा, कभी लीनियर होगा, कभी बर्नौली इक्वेशंस होगा। सो उस हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सो ये हमारे पास जनरल एक इक्वेशन है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। मैं लिखना चाह रहा हूँ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इक्वल टू सी। ठीक है जी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x
P10 जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं होगा तो 2x/2 x बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का 2y होगा और फिर y का y डैश बन जाएगा या dy/dx बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और c का क्या बनेगा? 0 नहीं बनेगा। तो 2y dy/dx में फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। दिस इज इक्वल टू -x लिख सकते हैं इसको। यस सर। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इम्प्लाइज dy/dx दिस इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई 2y होगा, लिख सकते हैं। यस सर। ओके, ये इक्वेशन 1 जो गिवन था ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 is the differential form of equation 1. Is it clear? यस सर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 2 is the differential form of the trajectory given in equation 1। ये क्या होगा? ये ट्रेजेक्टरी होगा ना, एक फंक्शन है ना, एक पाथ होगा ना। इक्वेशन 2 is the differential form या स्लोप भी आप कह सकते हैं, differential form of the trajectory given in equation 1 या of the equation of the function given in equation of the curve given in equation 1 या of the trajectory given in equation 1, trajectory given in equation 1 ये है डिफरेंशियल फॉर्म। इक्वेशन 2 जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन 1 का जी। यस सर। ओके, अब नाउ dy/dx this is equal to 2y divided by x। ये इक्वेशन 3 है। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा। यस सर। अगर ये स्लोप है इस फंक्शन का तो ये स्लोप होगा इस फंक्शन के ऑर्थोगोनल फंक्शन का। अगर ये इक्वेशन 2 स्लोप है इक्वेशन 1 का तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 के ऑर्थोगोनल का स्लोप नहीं होगा। होगा सर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप पूछ लें। ये देखें। सर समझ नहीं आई, समझा रहे सर प्लीज। अच्छा जी, इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन से मुझे ये इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल फॉर्म है या उसको आप स्लोप कह सकते हैं। ठीक है जी, स्लोप है ना। यस सर। क्वेश्चन ये है कि इस कर्व का ये एलिप्स है ना, ये क्या है? एलिप्स है ना जी।
अगर मैं आपसे कहूं कि ये करो, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये परपेंडिकुलर है ना, यस सर। तो परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल में फ़र्क ये होता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, और अगर एक करो या एक रीजन दूसरे के साथ 90 का एंगल बना ले, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल्स। ठीक है जी। अगर एक रीजन दूसरे रीजन के साथ 90 एंगल बना ले, उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। यस। तो ये नोट करें, ये फंक्शन गिवन है, ये एक रीजन गिवन है इक्वेशन 1 में। क्वेश्चन ये है कि इसका ऑर्थोगोनल रीजन फाइंड करें। क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन 1 में जो रीजन गिवन है, इक्वेशन 1 में जो रीजन गिवन है, क्वेश्चन ये है कि इसका ऑर्थोगोनल रीजन फाइंड करें, इसका ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड करें, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करें। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को फाइंड करने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं। जब डिफरेंशिएट हो जाए तो एक्चुअली ये मुझे उसका स्लोप मिल जाएगा, इक्वेशन 1 का स्लोप मिल जाएगा। अगर इक्वेशन 1 के स्लोप का मैं रेसिप्रोकल ले लूं, अगर इक्वेशन 2 में जो स्लोप गिवन है उसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो ये 2y/x नहीं बनेगा। यस सर। अब यस ये इक्वेशन 3 जो स्लोप गिवन है, ये इस इक्वेशन 1 का स्लोप नहीं है, ये इक्वेशन 1 के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का स्लोप है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। इक्वेशन 3 जो है, ये इक्वेशन 1 के साथ एक ऑर्थोगोनल कर्व है, उसका स्लोप है। सो अगर मुझे इक्वेशन 1 के साथ ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड करना हुआ, तो अगर मैं इक्वेशन 3 को सॉल्व करूं तो वो कर्व नहीं मिलेगा। यस सर। यस सर। अगर इक्वेशन 3 को मैं सॉल्व करूं, सो वी विल गेट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए उसका स्लोप फाइंड करें, उसके स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें और उसके रेसिप्रोकल को सॉल्व करें, यू विल गेट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू द गिवन इक्वेशन 1। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके। अब आप इक्वेशन 3 को जब सॉल्व करेंगे तो आप डिफरेंट हो सकते हैं, ये सेपरेबल से हो जाए, हो सकते हैं ये एग्जैक्ट से हो जाए, हो सकते हैं। सो डिफरेंट प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, to obtain orthogonal trajectory to equation 1, we have to solve equation 3. To obtain orthogonal trajectory to equation 1, obtain orthogonal trajectory to equation 1, for this we have to solve equation 2. Sorry, 3. For this we solve equation what? इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। यस। तो इक्वेशन 3 जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? इससे हम ये लिख सकते हैं कि dy divided by y 3 implies equal to j dx divided by 2 dx divided by x लिख सकते हैं इसे। इंटीग्रेट करें, यहाँ पे इससे log y लिख सकते हैं।
जी, इधर से Yes, 2 sir. log ऑफ x लिख सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब log की तादाद बढ़ जाए तो c को क्या लिखे, log c लिखे ना। Yes, sir. ओके, अब आप मुझे बता दें क्या करें। इसको log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ c लिख सकते हैं। इसको log ऑफ सी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, log ऑफ y। दिस इम्प्लाइज y क्या बनेगा, स्क्वायर। सी एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना जी। यस सर। Yes, sir. सो दिस इज सॉल्यूशन। अब ये क्या है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। और वो क्या था क्वेश्चन, एलिप्स था। तो एलिप्स जो है, एलिप्स का परपेंडिकुलर पैराबोला होता है। ठीक है जी। ये देखें, y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2y। मैंने इसको completely last में y is equal to cx square. This is the solution. Y is equal to cx square. This is the last solution. Exercise पे आ जाए, problem set 1.6 families of curves क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 चले 13 तक कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन 13 में एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करें। y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, x square plus c. X plus C. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोर्ड नजर आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अगर है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, तो अगर डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, y डैश क्या बनेगा, ये 2x बन जाएगा और प्लस c क्या बनेगा, 0 बन जाएगा ना। इक्वेशन 2 क्या है जी, ये स्लोप नहीं है इक्वेशन 1 का। Yes, sir. इक्वेशन 2 is the slope, या differential form of equation 1 is the slope of equation 1। अगर ये स्लोप है तो y डैश इज इक्वल टू -1 और 2x क्या होगा। ये इक्वेशन 1 के ऑर्थोगोनल का स्लोप नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. y dash is equal to that is the what, is the slope, is the slope of what, Orthogonal. of orthogonal to 1, of orthogonal trajectory, orthogonal trajectory to equation 1, equation number 1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो dy by dx दिस इज इक्वल टू -1 और 2x।
ये तो आराम से सेपरेबल से हो रहा है ना। Yes, sir. dy this is equal to what? Minus 1 over 2x into d of x। इसको कैसे अगर इंटीग्रेट करें कैसे लिख सकते हैं? जी y is equal to minus 1 over 2 log of x प्लस जी। अब आपकी मर्जी है, इसको लॉग लिखना चाहते हैं या ओनली सी लिखना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इसको मैं log ऑफ x पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, या माइनस इधर ही रहने दें, x पावर 1/2 लिख सकता हूँ Yes, प्लस sir. log ऑफ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ऑफ c डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 लिख सकता हूँ। जी ठीक है ना? Yes, sir. बस सर ठीक है सर। नेगेटिव। हाँ, अगर हम इसका एंटी लॉग ले ले तो एंटी लॉग लेने के बाद ये ई के पावर में चला जाएगा और उधर से लॉग खत्म हो जाएगा, या ऐसे भी ठीक है, इससे पहले ऐसे ही रहने दें। सो दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 5, चले मैं अब थ्योरी नहीं लिख रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं थ्योरी नहीं लिख रहा। y इज इक्वल टू सी एक्स, वाई डैश क्या होगा? c होगा। Yes, Yes, sir. sir. अब नोट करें, जब भी वाई डैश में कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाए तो उस कांस्टेंट को आप इक्वेशन 1 से निकाल के वहाँ पे वापस पुट करें, तो उसकी वैल्यू x बाई वाई नहीं है। यहाँ से अगर c की वैल्यू हम निकाल ले तो x बाई वाई नहीं है, यस y बाई x Yes, नहीं है, sir. सॉरी y बाई x, Y by X. Yes, sir. y बाई x। लेकिन इससे पिछले क्वेश्चन में ये c नहीं था। अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव में कांस्टेंट आ जाए और क्वेश्चन नंबर 1 में वो इन्वॉल्व हो, इक्वेशन 1 में वो इन्वॉल्व हो, तो डेरिवेटिव में भी इन्वॉल्व होगा। वहां पे एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व था ये प्लस सी, लेकिन ये डेरिवेटिव में 0 हो चुका था। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर ये 0 ना हुआ हो तो फिर आप क्या करें, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के यहाँ पे पुट करें ताकि वाई डैश में सी खत्म हो जाए। अब ये किसका स्लोप है? ये इक्वेशन स्लोप है इक्वेशन 1 का, और y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, ये किसका स्लोप होगा? ऑर्थोगोनल ऑफ इक्वेशन 1 से। जी, ऑर्थोगोनल टू 1, ऑर्थोगोनल टू 1 का स्लोप होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑर्थोगोनल का इक्वेशन नहीं मिलेगा। जी यस सर। यस सो आपका y डैश क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। दिस implies minus x d y dy this is equal to minus x into dx। अब आप इंटीग्रेट करें, you will get solution। ठीक है जी? ओके सर। x y equal to c, x y equal to c, this implies
जी x y इज इक्वल टू सी बाई एक्स। डिफरेंशिएट करें, y डैश क्या होगा? माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर नहीं होगा? जी Yes, sir. यस सर। अब क्या करें? c की वैल्यू पुट करेंगे सर। 1 से c की वैल्यू पहले निकाल ले, ऑलरेडी निकल चुकी है। y डैश इज इक्वल टू व्हाट? माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर नहीं होगा? Yes, sir. तो ये माइनस वाई बाई एक्स बना। ये किसका स्लोप है? इक्वेशन 1 का सर। इक्वेशन 1 का। और y डैश इज इक्वल टू, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लेंगे। ये x बाई वाई ये किसका स्लोप है? Orthogonal. ऑर्थोगोनल का। तो अब सॉल्व इसको करेंगे ना? Yes, sir. हाँ जी, इसको सॉल्व करें, यू विल गेट सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर, मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वाला कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। y डैश क्या होगा? 1/2 एक्स प्लस सी होल पावर जी -1/2। -1/2। फिर एक्स प्लस सी का 1 आ जाएगा, तो y डैश क्या बना? दिस इज इक्वल टू 1 और 2 एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट, ऐसे बना ना? Yes, sir. लेकिन x प्लस सी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? मुझे एक्चुअली ये सी ख़त्म करना है। अगर ये सी ख़त्म करना है तो डायरेक्टली सी की वैल्यू तो नहीं लिख सकते, लेकिन कंबाइनली एक्स प्लस सी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो 1 और 2 वाई नहीं होगी ये वैल्यू? यस सर। Yes, sir. सो वाई डैश इज इक्वल टू -2y डिवाइडेड बाई 1, ये उसके ऑर्थोगोनल का स्लोप नहीं होगा? होगा सर। ये सिंपल है, आगे आप खुद कर सकते हैं। मैं इसको करने लगा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, with respect to x, we obtain two x plus 2 y minus c, फिर y का dy बाई डी एक्स, c का 0 और राइट साइड पे भी c का 0 बन जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 2y माइनस सी dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x लिख सकते हैं। यस सर। dy बाई डी एक्स, this is equal to minus x divided by y minus c. This is equation number suppose 2. अब ये c बीच में से रहता है ना, इसको हटाना होगा ना? यस सर। 1 implies x स्क्वायर, अगर 1 से ही c की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस 2yc इक्वल टू सी की इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. ये सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसको उस साइड पे ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y नहीं होगी। Yes, sir. Okay, sir. इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें इक्वेशन 2 में। अब आप देख लेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा। dy बाई dx माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। अब क्या करें? जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई dx इक्वल टू, अगर ये 2y इधर आ जाए तो 2y स्क्वायर बन जाएगा ना। ऐसे होगा। Yes, sir. और ये 2y जो एलसीएम है ये ऊपर जाके x के साथ आ जाएगा 2xy। ठीक है जी। ये देखिए इधर से ये सेपरेट करें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। अब ये किस चीज का डिफरेंशियल इक्वेशन है? इक्वेशन 1 का है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इक्वेशन 3 इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो dy बाई dx, अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy लिख लूँ तो ये किस चीज़ का डिफरेंशियल होगा? Orthogonal. जी, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। जी, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करें? डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करेंगे जो आपने पढ़े हैं। देखिए, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। जी, हेलो, इस समझ नहीं। इक्वेशन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2xy dy ऐसे होगा ना। वो दूसरा सर dx हो जाएगा और इक्वल यहाँ पे चले इक्वल कर ले, सर। यहाँ वो पे dy dx हो जाएगा। यहाँ पे चले ये भी क्लिक कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dx। तो अब हम इसको अगर ऐसे लिखे कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस 2xy इंटू dy इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
Yes, sir. ओके, मुझे आप बता दें कि ये सेपरेबल है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? No, sir. आप dx से y को खत्म कर सकते हैं? No, sir. नो सर। नो सर। जी, तो मैं एक मेथड ट्राई कर रहा हूँ। कौन सा मेथड ट्राई करें? रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल है? चले मैं ये कर लेता हूँ, मैं m को क्या वैल्यू दे दूँ? y square minus x square. m को y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दें। n को क्या देंगे? 2xy. 2xy। my क्या बनेगा? nx क्या बनेगा? जी, लो यही है सर। एग्जैक्ट है? Yes, sir. तो एग्जैक्ट का यस सॉल्यूशन सर। याद है आपको? इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स m होगा, या इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y n होगा। याद है ना ये बात? Yes, sir. या तो इस को यस। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करिए या इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट सॉल्यूशन। सो मैं u को m विद रिस्पेक्ट टू m को इंटीग्रेट कर रहा हूँ dx। अगर m को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कौन सा होगा? वन सर। Y. y. फंक्शन ऑफ y, ठीक है जी। और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो फिर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल क्या होगा? F of x. एफ जी। ऑफ वाई। एक्स। जी, तो अब यस। आप u की वैल्यू लिख के m की वैल्यू पुट करें, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, प्लस फंक्शन ऑफ वाई जी। अब इस u को क्या करें? डिफरेंशिएट करेंगे ना, प्रोसेस याद है जी? हेलो, आपने इसको इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इस u को क्या करें? Respect to y. विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें। विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2xy बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये f ऑफ y आपका f डैश ऑफ y बन जाएगा। लेकिन पार्शियल u और y तो आपका n के इक्वल है, और n जो है वो 2xy है, तो 2xy क्या बनेगा? जी, 2xy इक्वल टू 2xy नहीं होगा? Yes, sir. प्लस f डैश ऑफ y। ये दोनों कैंसल, f डैश ऑफ y की वैल्यू क्या बनी? 0. 0। सो f ऑफ y क्या बना? c बन जाएगा ना? Yes, sir. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करें ना, c। दिस इज सॉल्यूशन।
ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है वो जनरेट करती हैं, सो वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में होती हैं। उसका इक्वेशन ये है x² + y² = c। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये इस फॉर्म में है x² + y² = c। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, जो लाइन जनरेट कर रही हैं, ये देखें इलेक्ट्रिक इक्वो पोटेंशियल लाइंस। अच्छा, पोटेंशियल लाइंस जो हैं curves of constant potential between two concentric cylinders with the z-axis in space given by this one। बात समझ में आ रही है? इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करें। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करें, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लें, फिर उसको इंटीग्रेट करें। इज इट क्लियर? यस जी, बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 देख ले। ये कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं। यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। एक चार्ज -1 0 पे पड़ा है, दूसरा चार्ज सपोज 1 0 पे पड़ा है। जी, 1 0 पे पड़ा है। तो इनके दरमियान अच्छा जी, ये उसका इक्वेशन है उनके चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होते हैं। ये देखें, ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जो लाइन जनरेट होती हैं उसके दरमियान उसका जो इक्वेशन है वो ये है x² + y - c² = 1 + c²। तो एक्चुअली आपने ये इक्वेशन लेना है। कौन सा इक्वेशन? x² + y - c² = 1 + c²। इसको डिफरेंशिएट करके आपने ये वाला इक्वेशन निकालना है। ये उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का है। कर लेंगे? ये सॉल्यूशन निकालना है ये। जी, मैं कर लूं? यस सर। सर कर ली सर। अच्छा जी, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 के लेफ्ट साइड दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट यस सर। राइट में क्या फर्क है? सिर्फ 1 + c² का फर्क है ना? यस सर। तो फिर तो दोनों सेम क्वेश्चंस हो गए ना। वैसे यस भी सर। ये 1 तो 0 होना है ना डेरिवेटिव से। यस सर। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12 दोनों सेम है। इसके दोनों सेम सॉल्यूशंस आएंगे और सॉल्यूशन ये था। यस सर। ठीक है, देखिए इसको हमने सॉल्व किया था ना, अभी कहाँ पे किया था, हटा दिया हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 12 दोनों सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख ले। इसको डिफरेंशिएट करना है 4x² + 9y² = c और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। कर लेंगे ना? यस सर। अच्छा जी, अब आप मुझे थोड़ा सा, मैं एक क्वेश्चन देने लगा हूँ।
वो आप सॉल्व करें। ठीक है जी। x प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ x इक्वल टू माइनस वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें। शाबाश। नजर आ रहे हैं ना क्वेश्चन? चैप्टर आप लोगों का खत्म हुआ। अब मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितना पढ़ा है। x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई डी वाई सारे ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? शाबाश, पेजेस निकाल लें। जी ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस मुझे सर। आप इसका सॉल्यूशन बता दें कि क्या होगा। पहले मुझे ये बता दें, सेपरेबल यूज कर सकते हैं? Yes, sir. सेपरेबल से हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है। Yes, sir. नहीं हो सकता। आप डी एक्स से वाई को कैसे खत्म करेंगे? रिड्यूसिबल टू सेपरेबल है? रिड्यूसिबल कब होता है? जब हर टर्म की डिग्री सेम होती है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम तो नहीं है ना? जी क्या करें? m क्या ले ले? X plus Y square. जी n क्या होगा? Y. Minus y. नो, माइनस 1। इसका आपने ख्याल रखना है। एम वाई क्या होगा? 2y। एन एक्स क्या होगा? 0। तो एज एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स, सो व्हाट? So equation 1 is not exact. Equation 1 is not exact. जी as my does not equal to nx, so equation 1 is not exact. ठीक है जी। जी हेलो, Yes, sir. यस तो क्या करें फिर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कौन सा फार्मूला यूज करें?
my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन वाला यूज ना करें। जी, ई पावर एम वाई की वैल्यू क्या है 2y, एन एक्स की क्या है 0, एन की क्या है माइनस वाई, तो डी वाई डी एक्स, ये वाई वाई कैंसल, ई पावर माइनस 2x नहीं होगा जी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, चले आगे कर ले शाबाश। जी आप ट्राई कर रहे हैं ना? यस सर। क्या होमवर्क मैंने दिया था इस चैप्टर में? यस सर, अभी दिया था। जी दिया था ना सर? जी यस सर, 4 to 13। 4 to 13 नहीं, बाकी एक्सरसाइज में यस सर, उनमें दिए। सब में मिले हैं। यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 2 होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 1 में तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर हम जब नेक्स्ट चैप्टर 2 पे जाएंगे तो वही चीज़ें फिर यूज़ होगी।
एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू आ रहे हैं, उस वजह से डिस्कनेक्ट हुआ। नेट का थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हुआ है। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम चैप्टर 1 में आप रिवाइज करें जो होमवर्क मैंने दिया है, असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह इस वीक के एंड तक। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आप पूछ लें आगे जाने से पहले। ठीक है।